समझिए कि ट्रेलर भर है। लेकिन उधर एक ट्रेलर पाकिस्तान भी देख रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, पाकिस्तान के आतंकियों पर नया कहर, मसूद अजहर का भाई साफ हो गया है। क्या पाकिस्तान में असली धुरंधर, असली हमजा अली मजारी ने खेल कर दिया है क्या? पेट्रोल डीजल की बूंद बूंद को ऐसा तरसा पाकिस्तान कि मुनीर एंड कंपनी ने ऐसा कानून बनाया कि पब्लिक क्यों कांप उठी। अब इसका चैप्टर देखिए। धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अज्ञात हमलावर पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकियों को एक एक करके मारा जा रहा है। अब तो यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में कितने हमजा अली मजारी हैं जो पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को ठोके जा रहे हैं। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है, चर्चा में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर के भाई की मौत हो गई। मसूद अजहर का भाई रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया है। मसूद का भाई कैसे मरा, इसकी वजह साफ साफ किसी को पता नहीं चल रही। क्या किसी अज्ञात हमलावर का हाथ था इसके पीछे? इसकी बड़ी चर्चा हो रही। पाकिस्तान में तो हर दूसरे इंसान को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि कहीं यही तो अज्ञात हमलावर नहीं है, कहीं यही तो हमजा नहीं है। मसूद अजहर के भाई की मौत के अलावा एक और कांड पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी बॉस, यानी कंगाली में आटा गीला कर दिया। पाकिस्तान में ये अज्ञात हमलावर कैसे एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं? क्या वहां असली धुरंधरों का खेला चल रहा है? कैसे अज्ञात हमलावरों की वजह से पाकिस्तान कांप रहा है? तेल चोरी रोकने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने कौन सा ऐसा कानून बनाया कि पब्लिक हिल गई है? आज आपको सब दिखाने जा रहा हूं। देखिए, दुनिया में ईरान युद्ध सबसे बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ी चर्चा आतंकी मसूद अजहर की हो रही है। मसूद अजहर भारत में मोस्ट वांटेड है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है। मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा है, ये सबको पता है, और उसे बड़ा झटका लगा है। उसके भाई ताहिर अनवर की मौत हो गई। मसूद अजहर का बड़ा भाई ताहिर अनवर भी जैश से जुड़ा हुआ था, जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क को संभालने का काम करता था। ताहिर की मौत किस वजह से हुई, ये जैश ए मोहम्मद नहीं बता पा रहा। ना किसी बीमारी का जिक्र, ना ही किसी हादसे का जिक्र। मसूद के भाई की मौत की वजह पर जैश ए मोहम्मद खामोश है। ताहिर अनवर को देर रात गुपचुप तरीके से दफना भी दिया गया है, और इसलिए लोगों का शक और बढ़ गया कि अगर नेचुरल डेथ होती तो चोरी छुपे क्यों दफनाना पड़ता। इसका मतलब कुछ कांड हुआ है, और सब जगह चर्चा हो रही है कि भारतीय धुरंधर ने या किसी हमजा अली मजारी ने या किसी और ने यह क्या खेल कर दिया पाकिस्तान। यह अभी चर्चा है, ऐसे ही लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में यह चर्चा है कि मसूद अजहर का भाई आखिर मरा कैसे। क्या किसी अज्ञात हमलावर ने मसूद अजहर के भाई को मारा है? क्या किसी हादसे में वो मर गया है, या फिर कोई बीमारी थी? जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की आईएसआई कुछ बोल नहीं रही। वहीं पाकिस्तान में लोग हैरान हैं कि मसूद अजहर और हाफिज जैसे आतंकियों के राइट हैंड को मार कौन दे रहा है। अब चाहे मसूद अजहर का भाई मारा गया हो या फिर हाफिज सईद का राइट हैंड मारा गया, ये दोनों ही मारे गए। जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। अज्ञात हमलावर ऑपरेशन क्लीन चल रहे हैं, जिससे धुरंधर की याद आ जा रही है। आप ये भी देखिए कि मसूद अजहर की आतंकी फैमिली तो वैसे भी भारत के निशाने पर थी। मतलब फैमिली तो नहीं थी, मसूद अजहर था, लेकिन फैमिली भी निपटी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब भारत ने एक्शन लिया था तो मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे, जिसमें मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजे की पत्नी, भांजी के अलावा 5 लोग शामिल थे। इनकी मौत बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक में हुई थी। अब मसूद अजहर का बड़ा भाई भी मारा जा चुका है, यानी मसूद अजहर खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का कितना खौफ है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। क्वेटा में गैस पाइपलाइन में आग लगी हुई है। अज्ञात हमलावरों ने इस पाइपलाइन पर जोरदार ब्लास्ट करके इसे उड़ा दिया। ये पाकिस्तान के प्रमुख नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। किसी भी संगठन ने पाइपलाइन ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। गैस पाइपलाइन में धमाके की वजह से 5 जिलों में गैस सप्लाई ठप पड़ गई है। देखिए कितनी भयंकर आग लगी। तेल की कमी से शहबाज और मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। वैसे तो दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, लेकिन अपनी ही जनता को सस्ता तेल और गैस नहीं दे पा रहे। आप देखिए, तेल और गैस की कमी के बीच पाकिस्तान में नए कानून का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस कानून में तेल और गैस की चोरी, तेल की जमाखोरी को आतंकी हरकत माना जाएगा। कोई व्यक्ति तेल चुराते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। आरोपी पर 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना और 14 साल की जेल की सजा हो सकती है। सरकार आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून भी लगा सकती है। तेल और गैस से जुड़े मामले में किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। अधिकारी तेल या गैस से जुड़े मामले में किसी के खिलाफ भी अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकते हैं। सोचिए पाकिस्तान में तेल गैस की क्या हालत है।
कि ऐसा कानून लाना पड़ रहा है और ऐसे वक्त में कोई अज्ञात हमलावर वहां गैस पाइपलाइन फोड़ दे रहा है। पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक अब आम नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा सलूक हो सकता है, क्योंकि आतंकियों को भी कम से कम 14 साल की जेल की सजा होती है और आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। पर जो पाकिस्तान अपने यहां के आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता, वो अब अपनी पब्लिक को आतंकी की तरह ट्रीट करेगा। सोचिए, ये तो हाल है। अब इसको सुनकर पब्लिक के कान, लेकिन उधर एक ट्रेलर पाकिस्तान भी देख रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, पाकिस्तान के आतंकियों पर नया कहर, मसूद अजहर का भाई साफ हो गया है। क्या पाकिस्तान में असली धुरंधर, असली हमजा अली मजारी ने खेल कर दिया है क्या? पेट्रोल डीजल की बूंद बूंद को ऐसा तरसा पाकिस्तान कि मुनीर एंड कंपनी ने ऐसा कानून बनाया कि पब्लिक क्यों कांप उठी। अब इसका चैप्टर देखिए। धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अज्ञात हमलावर पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकियों को एक एक करके मारा जा रहा है। अब तो यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में कितने हमजा अली मजारी हैं जो पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को ठोके जा रहे हैं। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है, चर्चा में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर के भाई की मौत हो गई। मसूद अजहर का भाई रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया है। मसूद का भाई कैसे मरा, इसकी वजह साफ साफ किसी को पता नहीं चल रही। क्या किसी अज्ञात हमलावर का हाथ था इसके पीछे? इसकी बड़ी चर्चा हो रही। पाकिस्तान में तो हर दूसरे इंसान को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि कहीं यही तो अज्ञात हमलावर नहीं है, कहीं यही तो हमजा नहीं है। मसूद अजहर के भाई की मौत के अलावा एक और कांड पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी बॉस, यानी कंगाली में आटा गीला कर दिया। पाकिस्तान में ये अज्ञात हमलावर कैसे एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं? क्या वहां असली धुरंधरों का खेला चल रहा है? कैसे अज्ञात हमलावरों की वजह से पाकिस्तान कांप रहा है? तेल चोरी रोकने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने कौन सा ऐसा कानून बनाया कि पब्लिक हिल गई है? आज आपको सब दिखाने जा रहा हूं। देखिए, दुनिया में ईरान युद्ध सबसे बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ी चर्चा आतंकी मसूद अजहर की हो रही है। मसूद अजहर भारत में मोस्ट वांटेड है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है। मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा है, ये सबको पता है, और उसे बड़ा झटका लगा है। उसके भाई ताहिर अनवर की मौत हो गई। मसूद अजहर का बड़ा भाई ताहिर अनवर भी जैश से जुड़ा हुआ था, जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क को संभालने का काम करता था। ताहिर की मौत किस वजह से हुई, ये जैश ए मोहम्मद नहीं बता पा रहा। ना किसी बीमारी का जिक्र, ना ही किसी हादसे का जिक्र। मसूद के भाई की मौत की वजह पर जैश ए मोहम्मद खामोश है। ताहिर अनवर को देर रात गुपचुप तरीके से दफना भी दिया गया, और इसलिए लोगों का शक और बढ़ गया कि अगर नेचुरल डेथ होती तो चोरी छुपे क्यों दफनाना पड़ता। इसका मतलब कुछ कांड हुआ है, और सब जगह चर्चा हो रही है कि भारतीय धुरंधर ने या किसी हमजा अली मजारी ने या किसी और ने यह क्या खेल कर दिया पाकिस्तान। यह अभी चर्चा है, ऐसे ही लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में यह चर्चा है कि मसूद अजहर का भाई आखिर मरा कैसे। क्या किसी अज्ञात हमलावर ने मसूद अजहर के भाई को मारा है? क्या किसी हादसे में वो मर गया है, या फिर कोई बीमारी थी? जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की आईएसआई कुछ बोल नहीं रही। वहीं पाकिस्तान में लोग हैरान हैं कि मसूद अजहर और हाफिज जैसे आतंकियों के राइट हैंड को मार कौन दे रहा है। अब चाहे मसूद अजहर का भाई मारा गया हो या फिर हाफिज सईद का राइट हैंड मारा गया, ये दोनों ही मारे गए। जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। अज्ञात हमलावर ऑपरेशन क्लीन चल रहे हैं, जिससे धुरंधर की याद आ जा रही है। आप ये भी देखिए कि मसूद अजहर की आतंकी फैमिली तो वैसे भी भारत के निशाने पर थी। मतलब फैमिली तो नहीं थी, मसूद अजहर था, लेकिन फैमिली भी निपटी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब भारत ने एक्शन लिया था तो मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे, जिसमें मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजे की पत्नी, भांजी के अलावा 5 लोग शामिल थे। इनकी मौत बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक में हुई थी। अब मसूद अजहर का बड़ा भाई भी मारा जा चुका है, यानी मसूद अजहर खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का कितना खौफ है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी। यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। क्वेटा में गैस पाइपलाइन में आग लगी हुई है। अज्ञात हमलावरों ने इस पाइपलाइन पर जोरदार ब्लास्ट करके इसे उड़ा दिया। यह पाकिस्तान के प्रमुख नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। किसी भी संगठन ने पाइपलाइन ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। गैस पाइपलाइन में धमाके की वजह से 5 जिलों में गैस सप्लाई ठप पड़ गई है। देखिए कितनी भयंकर आग लगी। तेल की कमी से शहबाज और मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। वैसे तो दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, लेकिन अपनी ही जनता को सस्ता तेल और गैस नहीं दे पा रहे। आप देखिए, तेल और गैस की कमी के बीच पाकिस्तान में नए कानून का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस कानून में तेल और गैस की चोरी, तेल की जमाखोरी को आतंकी हरकत माना जाएगा।
कोई व्यक्ति तेल चुराते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। आरोपी पर 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना और 14 साल की जेल की सजा हो सकती है। सरकार आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून भी लगा सकती है। तेल और गैस से जुड़े मामले में किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। अधिकारी तेल या गैस से जुड़े मामले में किसी के खिलाफ भी अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकते हैं। सोचिए पाकिस्तान में तेल गैस की क्या हालत है कि ऐसा कानून लाना पड़ रहा है और ऐसे वक्त में कोई अज्ञात हमलावर वहां गैस पाइपलाइन फोड़ दे रहा है। पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक अब आम नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा सलूक हो सकता है, क्योंकि आतंकियों को भी कम से कम 14 साल की जेल की सजा होती है और आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। पर जो पाकिस्तान अपने यहां के आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता, वो अब अपनी पब्लिक को आतंकी की तरह ट्रीट करेगा। सोचिए, ये तो हाल है। अब इसको सुनकर पब्लिक के कान सुन्न पड़ गए हों, सुनाई ना दे रहा हो पाकिस्तान में, ये तो हुआ हो ना हुआ हो। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जलाते। आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर या फिर फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, तो कई बार कान ना वो सुन्न हो जाता है या आवाज कम आने लगती है, कान में कई बार दर्द होता है। सोचें कि ऐसा होता क्यों है? दरअसल जब भी हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर फिर नीचे उतरते हैं थोड़ा, तो वातावरण और कान के अंदर हवा के दबाव में अंतर होने के चलते कान में दर्द होता है। इस दौरान कान के पर्दे के पीछे मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बनता है। वहीं नाक के पीछे वाले हिस्से और गले के बीच में एक कनेक्टिंग यूस्टेशियन ट्यूब होती है। यह ट्यूब नेगेटिव प्रेशर की वजह से ब्लॉक हो जाती है और पर्दा पीछे की ओर चिपक जाता है। इसी वजह से कान में अचानक दर्द होने लगता है। सिर्फ फ्लाइट ही नहीं बल्कि 20-25 मंजिल ऊंची लिफ्ट या किसी ऊंची जगह जाने पर भी इसी तरीके से कान में प्रेशर बनता है। इसी वजह से पहाड़ों की यात्रा के दौरान भी कई बार कान में दर्द हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी फ्लाइट लैंड करने वाली हो तो उस समय नाक और मुंह को बंद कर लेना चाहिए। उसके बाद अंदर ही अंदर कान की तरफ धीरे धीरे हवा छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे कान के अंदर कुछ आवाज़ सी लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे कान खुल रहा है। ऐसा करने से ट्यूब खुल जाएगी और कान में दर्द कम होगा। ये 1-2 सेकंड का ही काम है और इस तरह में काम बन जाता है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।